पाकिस्तानी बैटिंग लाइन रेत की दीवार। भारत का 120 रन का हदफ भी पहाड़ बन गया। 20 ओवर्स में 7 विकेटों पर 113 रन बन सके। मिडिल ऑर्डर बाबर आजम एक बार फिर नाकाम, सिर्फ 13 रन पर ढेर। रिजवान सिर्फ 31 रन के साथ टॉप स्कोरर। इमाद वसीम 15 रन बना सके। उस्मान खान भी नाकाम, 13 रन बनाकर चलते बने। भारतीय बॉलर छा गए। जसप्रीत बुमराह के 3 और हार्दिक पांड्या के 2 शिकार। भारत 6 रन से मैच जीत गया। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त के बाद भी कप्तान बाबर आजम आए बाएं शाएं में मसरूफ। एक्सक्यूज पर एक्सक्यूज, कहा खेला तो अच्छा, किस्मत ना चली। बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी थी, बैटर्स कुछ कम कारकर्दगी दिखा सके, अगली बार अच्छा करेंगे। भारतीय बैटर्स को टॉस हारने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। पिच मुसलसल गीली होने पर पाकिस्तानी बॉलर्स को भरपूर फायदा। नसीम शाह ने विराट कोहली, अक्षर पटेल और शिवम को आउट किया। हारिस रऊफ ने सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बुमराह की विकेट ली। मोहम्मद आमिर छाए रहे। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को आउट किया। शाहीन शाह ने रोहित शर्मा की विकेट अपने नाम की। पाकिस्तान की बदतरीन फील्डिंग। मोहम्मद आमिर के एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी भी कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर मायूस। कहते हैं अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या हैं। लगता था कि क्रिकेट टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। भारत के खिलाफ इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया है कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए। पाकिस्तान टीम का सफर अगर मगर का शिकार। पाकिस्तान को सुपर 8 में रसाई के लिए बाकी दोनों मैच जीतना और अमेरिका का दोनों मैच हारना लाजमी है। अमेरिका अगर एक मैच और जीत गया तो वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। मुआशी अहदाफ के लिए 5 साला प्लान मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट खुराक और ज़राअत, आबादी, गुर्बत और गवर्नेंस इस्लाहात प्लान का हिस्सा। बजट में टैक्स वसूलियों का तारीख में सबसे बड़ा हदफ 12,900 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सेल्स टैक्स छूट खत्म करने और पेट्रोलियम मसनूआत पर 6% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। 1 किलो चीनी 5 रुपए, घी और खुर्दनी तेल 5 से 7 रुपए, साबुन 2 से 5 रुपए, शैम्पू 15 से 20, टूथपेस्ट 5 से 7 रुपए महंगा होने का इम्कान। दही 7 से 10, पाउडर दूध 20 से 30 रुपए महंगा होने का खदशा। जैम, जेली, पत्ती, बच्चों के डायपर्स, मेकअप का सामान और इलेक्ट्रॉनिक्स की सैकड़ों अशिया की कीमतें भी बढ़ने का इम्कान। IMF का फिर डू मोर का मुतालबा। सूबों से ज्यादा टैक्स आमदन पर इसरार। ज़राई आमदन पर टैक्स लगाने पर भी जोर। IMF का कहना है कि पाकिस्तान में ज़राई शोबा अपने हिस्से से कम टैक्स देता है। कौमी महासिल में सूबाई टैक्स का हिस्सा 1% की कम तरीन सतह पर है। सूबों में प्रॉपर्टी से पूरा टैक्स जमा किया जाए। सूबों में खदमात पर सेल्स टैक्स भी पूरा वसूल किया जाएगा। लकी मरवत में फोर्सेस की गाड़ी IED से टकरा गई। धमाके में कैप्टन फराज इलियास और सूबेदार मेजर मोहम्मद नजीर समेत 7 अहलकार शहीद। कैप्टन फराज का ताल्लुक कसूर और सूबेदार मेजर नजीर का ताल्लुक स्कर्दो से था। ISPR का कहना है दहशतगर्दी के मुर्तकिब अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। कराची में सीवियो के करीब पुलिस और मुल्जिमान में फायरिंग का तबादला। 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स मारे गए। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और छीने गए मोबाइल फोन बरामद। सिंध असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे तलब। कराची स्ट्रीट क्राइम में मुतासरा फैमिलीज के लिए सरकारी इमदाद पर सवाल होगा। बदतरीन लोड शेडिंग, शजरकारी मुहिम और दरख्तों की नाजायज कटाई पर बहस मुतवक्के। कश्मीर में नामालूम मुसल्लह अफराद की यात्रियों की बस पर फायरिंग से 9 अफराद हलाक, 23 जख्मी। घात लगाकर बैठे हुए नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिसके बाद बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। बस में यात्री सवार थे जो एक मशहूर गुरुद्वारे से वापस जा रहे थे।
इत्तेहादियों की बैसाखियों के साथ नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए। वजारत उज़्मा का हल्फ उठा लिया। 72 रुकनी काबीना ने भी नई दिल्ली में हल्फ उठाया। बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मालदीव के रहनुमाओं की शिरकत। ईरान में नए सदर के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। उम्मीदवारों में मुस्तफापुर मोहम्मदी, मसूद पर शिकान, सईद जलीली, अली रजा जाकानी, मोहम्मद बाकिर और सैयद अमीर हुसैन काजी ज़ादा हाशमी शामिल हैं। नए ईरानी सदर के लिए इलेक्शन 28 जून को होगा। यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों ने बाएं बाजू की हुक्मरान जमातों को उड़ा कर रख दिया। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, नीदरलैंड समेत बेशतर ममालिक में इमिग्रेशन और तारकीन वतन मुखालिफ जमातों के उम्मीदवारों की कामयाबी रिवायती सियासी एस्टेब्लिशमेंट का सफाया हो गया है। फ्रांस के सदर ने यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपनी पार्टी की शिकस्त के बाद मुल्क में कबल अज वक्त इलेक्शन का ऐलान कर दिया। कहा कि ऐवान ज़ेरी के इलेक्शन 30 जून को होंगे, दूसरा राउंड 7 जुलाई को होगा। मुल्क में आज भी बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। वस्ती और जुनूबी मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। रात में गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर गरज चमक और हल्की बारिश का इम्कान। और बड़ी ईद की बड़ी तैयारियां। ईद में बस एक हफ्ता बाकी, वक्त कम, मुकाबला सख्त। बच्चों और नौजवानों को मवेशी मंडियों में अच्छे जानवरों की तलाश। कराची की मंडियों में रेट हाई।